रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद श्री आचार्य चरण की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा है, उसकी हार्दिक शुभकामना। आज ये अपनी मानस व्याख्यान माला में जो चौपाई है वो बड़ी ही लोकप्रिय और मार्मिक चौपाई है। प्रायः इस चौपाई का गायन प्रत्येक भारतवासी करता रहता है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा। कल हम लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे ये मानस व्याख्यान माला के अंतर्गत। कल जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 बातें आपको बताई, मति, कीर्ति, गति, भूर्ति और भलाई, ये सत्संग से प्राप्त होता है। यानी कि सब कुछ सत्संग से ही प्राप्त होता है। और आज उसके नीचे की जो चौपाई है कि बिनु सत्संग, इसमें एक नई चीज़ और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जोड़ी, वो है विवेक। आइए सर्वप्रथम पहले इस चौपाई का मूलार्थ देखते हैं। इस चौपाई में जो शब्दार्थ है और उसके बाद मूलार्थ, फिर इसकी कुछ गहराई पे चिंतन करूँगा। बिनु माने बिना, और सत्संग माने संतों का संग, सतानाम जनानाम गति, संतों का संग यानी कि सत्संग। और उसके बिना विवेक माने सत और असत, क्या सत्य है और क्या असत्य है, यह जिसके पास ज्ञान हो जाए उसको विवेक कहते हैं। यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी जो आपके धैर्य को डिगाए, आपके धैर्य को स्थिर रखे, वह विवेक है। शरीर नश्वर है, सृष्टि लय नष्टवान है, और व्यक्ति अकेले इस संसार में आया था और अकेले ही जाएगा। आदि आदि इसकी बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है इसके। ये सारी सब चीज़ें जो नीर क्षीर यानी दूध में पानी को भी अलग करने की जो सामर्थ्य आती है हंस के अंदर, वह विवेक से ही आती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और अनेकों परिभाषा है, लेकिन अपने राम तो मानते हैं जो सद और असद, क्या सत्य है और क्या असत्य है, इतना जो जान जाए उसको हम विवेक कहते हैं। और यह विवेक के सहित जो पूर्व की 5 वस्तुएं हैं वह कैसे प्राप्त होंगी, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि राम कृपा। राम माने भगवान, रमन्ते योगिनो अस्मिन् सह रामा।
जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम। कृपा माने एक ऐसी शक्ति जिसमें कोई कारण नहीं होता। कृपा में कारण नहीं होता है। ईश्वर तो कृपा अहेतुकी करता है, अनायास करता है। या ईश्वर की कृपा अनायास होती है, ये आने वाले दिनों में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और कृपा से बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी भगवान की कृपा के बिना सुलभता माने उपलब्धता, सुलभ माने जो सहजता से प्राप्त हो जाए, न सोई। यानी कि भगवान राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं है। और जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई और विवेक, ये चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो सकती हैं। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ तो कहा भगवत कृपा। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। और इसी बात को श्री रामचरितमानस में भी लिखते हैं कि संत विशुद्ध मिलई पर जेहि और राम कृपा करी चितवहि जेहि। संत विशुद्ध मिलई पर तेहि राम करी कृपा। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे ही विशुद्ध संत प्राप्त होते हैं। और जब संत मिलते हैं तो सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिलता है तो आपको ये पांचों चीज़ें, मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई और छठी वस्तु विवेक, ये प्राप्त हो जाता है। विवेक कोई साधारण वस्तु नहीं है। विवेक कोई साधारण वस्तु नहीं है। विवेक मोक्ष में कारण है। हमारे मोक्ष में सबसे बड़ा कारण क्या है तो कहा विवेक है। जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ठाकुर की कृपा हो। और ठाकुर की कृपा हो तो संत आए जीवन में। और जब संत आएंगे जीवन में तो सत्संग आएगा। और सत्संग आएगा तो ये सारी चीज़ें हमको सहजता से प्राप्त हो जाएगी। ये सत्संग भी बड़ी दुर्लभ वस्तु है और ये भगवत कृपा से ही संभव हो। कि बड़े भाग्य पाई सत संगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े अभाग्य पाई सत्संग। रामचरितमानस में बड़े भाग्य शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ। एक सत्संग के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा किसके लिए प्रयुक्त हुआ कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। ये मनुष्य का शरीर भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और सत्संग भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये सत्संग बड़ी ही विलक्षण वस्तु है। इसको मनुष्य ही नहीं, देवता नहीं, अपितु भगवान शिव भी इसकी याचना करते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, सारे देवी देवता भगवान के राज्याभिषेक में पहुँचे, बाबा शंकर भी पहुँचे। और कल से श्रवण का पुनीत माह प्रारंभ हो रहा है, उसकी आज से ही आपको अग्रिम शुभकामना। तो भगवान शंकर पहुँचे, उनसे भगवान राम ने कहा
कि बाबा मुझसे कुछ मांगो। भगवान ने कहा कि हमें कुछ मांगने की अपेक्षा नहीं है। क्यों? भगवान ने घोषणा कर रखी थी कि मेरे राज्याभिषेक में जो भी कोई आएगा तो उसको मैं कुछ ना कुछ वस्तु प्रदान करूंगा। बाबा, इसलिए आप मुझसे मांगो। भगवान ने कहा नहीं, हमें कोई अपेक्षा नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं। तो भगवान राम ने कहा आपको अपेक्षा नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प ना टूट जाए इसलिए मांगो। मेरी संकल्प की पूर्ति तभी होगी जब मैं आपको कुछ दूंगा। तो भगवान शिव ने कहा यदि आप देना ही चाहते हो मेरे आराध्य तो एक वस्तु दे दो। क्या? कि बार बार बर मांगहूँ हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। ये सत्संग की बड़ी विलक्षण महिमा है। इसकी व्याख्या जब 2 वक्त तक पहुँचेंगे तब करेंगे। लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये भगवान की कृपा यदि हो जाए तो हमारे जीवन में संत आएँ, और जब संत आएंगे तो भगवंत प्राप्त होंगे। ऐसा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। अब भगवान की कृपा हमारे जीवन में कैसे हो और किस प्रकार से राम द्रवीभूत होंगे, ये सारी चर्चा मैं कल अगले अपने वीडियो में करने वाला हूँ। आप सभी लोग इसी प्रकार से स्नेह बनाए रखें। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।